विधानसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच माहौल टाइट दिखा। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के भीतर जमकर वार पलटवार हुआ। अनुपूरक बजट पर बोलते हुए नेता विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। अखिलेश ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार फेल साबित हुई है। अखिलेश यादव ने सदन में योगी सरकार से जातीय जनगणना की मांग भी की। जवाब में सीएम योगी ने सपा सरकार के राज में कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि 2012 से 17 के बीच प्रदेश में गुंडा राज था। सीएम योगी ने अखिलेश के पीडीए पर भी हमला बोला और कहा कि सपा के पीडीए सिर्फ दिखावा है। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो और अंतोगत्वा मैं कहता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति जनगणना में खड़े हो जाएंगे। देखिएगा, ये समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे हां जाति जनगणना होनी चाहिए। प्रदेश में परिवारवाद की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इनकी अव्यवस्था और अराजकता से कोई व्यक्ति छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, सरदेव अटल जी ने एक बात कही थी, मुझे लगता है कि अटल जी का सम्मान सभी लोग करते हैं, और उन्होंने एक बात कही थी कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। और मुझे लगता है ये समझ अगर आपके पास हो गई होती ना, तो जनता आपको वहां नहीं बिठाती। ये जाति, जब एक गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी तब पीडीए नहीं था। जब गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, तब क्या पीडीए नहीं था? क्या तब पीडीए कहां था? तब सरकार में रह के पीडीए भूल गए थे। महोदय, ये जाति इनका एक झुनझुना है। जब सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं तब पीडीए को आगे करके यह कोई घबराता नहीं जी। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला बोला तो सीएम योगी ने भी नेता प्रतिपक्ष को करारा जवाब दिया। क्योंकि $1 ट्रिलियन का अगर सपना आप दिखा रहे हैं तो $1 ट्रिलियन का सपना कैसे पूरा होगा? अगर $1 ट्रिलियन का सपना पूरा कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री बजट में क्या है जो आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा कर रहे हैं आप? और तब जब रोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है आपकी, हमारे माननीय सदस्य सब जानते हैं कितनी महंगाई है, कहां पहुंच गई महंगाई, आखिरकार इसका मुनाफा कहां जा रहा है? मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? सवाल महंगाई का तो है, लेकिन सवाल इसके साथ साथ मुनाफे का भी है कि मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। बिजली को लेकर के बहुत बजट मांगा है और रखा गया, हमेशा ही रखा जाता है बिजली को लेकर के। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये दावा कर सकता हूं और आंकड़ों के हिसाब से कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की बिजली के सुधार में अगर किसी सरकार ने फैसले लिए थे तो वो समाजवादी सरकार थी। उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर बिजली उपलब्ध है। भागना चाहते थे, जो थे वे भी भागना चाहते थे, लेकिन आज देश और दुनिया का हर उद्यमी उत्तर प्रदेश में आ रहा है, आना चाहता है, निवेश करना चाहता है। और महोदय, 1 लाख, ये जो 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर जब उतरेंगे और उतरने प्रारंभ हुए हैं तो महोदय 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आएगी।
और उत्तर प्रदेश के अंदर वह स्थिति आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किया है। तो इस बार पलटवार का दौर देखने को मिला। अखिलेश यादव को जवाब दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तमाम मेहमान हमारे साथ माहौल टाइट में जुड़ रहे हैं। नीतीश पांडे भी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, मुख्यमंत्री ने अर्थव्यवस्था से लेकर के अर्थव्यवस्था की स्थिति पूरे देश में क्या है, उत्तर प्रदेश की स्थिति 6ठे नंबर पर थी अर्थव्यवस्था की और अब दूसरे नंबर पर आ गई है, इसका भी जिक्र किया और तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। इसे जनता कैसे देख रही है? कुंदन, देखिए, जो ये शीतकालीन सत्र था, इस शीतकालीन सत्र में आरोप प्रत्यारोप और इसके साथ सवाल जवाब का जो दौर चला, उसमें कहीं ना कहीं एक मुद्दा प्रमुखता के तौर पर सामने आया है, वो है जातिगत जनगणना का। बाकी अन्य मुद्दे यानी विकास का मुद्दा, इसके साथ रोजगार और अन्य मुद्दे जो सामने थे, उन सारी चीजों को एक तरफ रखा जाए, लेकिन आने वाले 2024 के लिहाज से जातिगत जनगणना का मुद्दा प्रमुखता के तौर पर था। और इसे जो आम जनता है वो कैसे देख रही है? हमारे साथ वो आम वोटर है जो युवा के तौर पे जाने जाते हैं, इनसे पहले हम जान लेंगे। जिस तरह से जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर वार पलटवार का दौर रहा, अगर बात करें तो विपक्ष अगर बात करें तो इसे प्रमुखता के उठाता रहा, पक्ष सत्ता पक्ष इसका जवाब देता रहा। आपको क्या लगता है, इस बार अगर चुनाव हो रहे हैं तो उसमें जो वोटर है वो विकास को तरजीह देगा या जातिगत जनगणना को तरजीह देगा? दोनों को तरजीह देगा, जातीय जनगणना को भी तरजीह देगा और विकास को भी देगा। विपक्ष में जो इस समय बैठे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, उन्होंने क्या क्या विकास लखनऊ में किए हैं या उत्तर प्रदेश में किए हैं, उस पर भी चुनाव होगा। और इस सरकार में, वर्तमान सरकार ने क्या विकास किया है, इस पे भी चुनाव होगा। यानी विकास प्रमुखता पे रहेगा? विकास तो प्रमुखता है ही, हर प्रदेश का विकास प्रमुख है, लेकिन उसमें जातीय जनगणना अभी देखिए, तथाकथित हम हमारे यहाँ से पार्टी से गए हुए नेता इस समय जो सत्ता में आए हैं वो भी बात करेंगे, आपसे जानेंगे इस बार का वोटर क्या सोच रहा है। जिस तरह से शीतकालीन सत्र के दौरान तमाम बातें हुई, विकास पर भी चर्चा हुई और इसके साथ ही बड़ी इंडस्ट्रीज और इन सारी चीजों पर चर्चा हुई, लेकिन जो प्रमुख चर्चा रही वो जनगणना पर, जातिगत जनगणना पर। आम वोटर क्या सोच रहा है, आम युवा क्या सोच रहे हैं? देखो, जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि जो समाज के अंतिम पंक्तियों में खड़े हैं, जैसे पिछड़े दलित जो भी लोग हैं, उनको जाति गणना के आधार पर उनको वो चीज़ें सीधा फायदा मिलने लगेगा। तो जातीय जनगणना समाजवादी की परिभाषा है अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का, तो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का हम लोग वो चाहते हैं कि शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है, वो सही कह रहे हैं या फिर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ नेता इसके पक्ष में है, क्या लग रहा है? नहीं, जो समाजवादी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जी तो सदन में स्वीकार किए तो कि हाँ होना चाहिए। और इधर इसमें आदरणीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि ये तो संसद और भी। ठीक है नीतीश, मैं लौटता हूं आलोक वर्मा का रुख कर लेते हैं। आलोक वर्मा साहब, आज मुख्यमंत्री ने कविता के जरिए जातिगत जनगणना की जो मांग की गई थी उस पर भी प्रहार किया, तो क्या यह माना जाए जातिगत जनगणना के फेवर में बीजेपी नहीं है? हालांकि केशव प्रसाद मौर्य साहब ये कह चुके हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इसके फेवर में है। बयान आपने सुना होंगे, निश्चित रूप से अमित शाह जी ने एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि हम इसके विरोध में नहीं है। केशव मौर्य जी ने भी जो बात कही, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने भी जो बात कही, वो भी हकीकत का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि जो बात केशव मौर्य जी ने कही कि जातिगत जनगणना जो है वो केंद्रीय इशू है और अगर देश की जरूरत होगी, देश इस बात की मांग करेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे पर भरोसा करती है। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी ये बात कह चुके हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो देश को आगे बढ़ाना है, देश विकसित कैसे हो ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा मसला है और भारतीय जनता पार्टी की यही पहचान है। जिस तरीके की जरूरत, हम बिना हिचके हमने जो वादा किया, हमने जो काम किया, वो हमेशा हमारे सामने जो लक्ष्य रहता है वो यही रहता है कि देश का विकास कैसे हो और उसके लिए किसी भी तरीके की मुश्किलें हो, भारतीय जनता पार्टी उसका सामना करती है। मुझे लगता है कि अगर देश की मांग होगी, देश की जरूरत होगी, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे पूरा करेगी। लेकिन इसमें भी कहीं कोई शक नहीं कि केंद्रीय मसला है, केंद्र अगर इसकी जरूरत सच है तो निश्चित रूप से उसके आगे। ठीक है, मोहम्मद सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। मोहम्मद सलीम साहब, आज आंकड़ों का जिक्र हो रहा था तो गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं अखिलेश यादव, इसका भी आरोप लगा दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और साथ में सरकार के जो आंकड़े कृषि से लेकर के अर्थव्यवस्था से लेकर के तमाम अपराध के आंकड़े भी पेश किए गए, तो क्या आंकड़ों के बाजीगरी में विपक्ष कहीं पीछे रह गया? नहीं, आंकड़े है ही नहीं तो सरकार कैसे कर सकती
गलत आंकड़े दिए गए हैं? क्या सरकार के पास आंकड़े हैं? चलिए, मोहम्मद सलीम की आवाज फिलहाल नहीं मिल पा रही है, नेटवर्क का इश्यू है कुछ। तो आज विधानसभा के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और जो अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाए थे उसका करारा जवाब दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए।